क्यों सभी देवता भगवान शिव का ध्यान करते हैं? नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में, जहां हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे जो हमें सृष्टि के सबसे महान सत्य की ओर ले जाता है। क्यों सभी देवता भगवान शिव का ध्यान करते हैं? भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, न केवल देवताओं के देवता हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता, संहारक और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भी हैं। उनका व्यक्तित्व अनंत और अद्वितीय है। उनकी साधना, ध्यान और महत्व को समझने के लिए हमें उनके स्वरूप, गुण और उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शिव का ध्यान करने का पहला और मुख्य कारण है उनका त्रिमूर्ति का अंग होना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। शिव का यह संहारक रूप विनाश का नहीं, बल्कि नव निर्माण का प्रतीक है। जब भी सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होता है, तो शिव अपने तांडव के माध्यम से उस असंतुलन को समाप्त कर नई व्यवस्था का आरंभ करते हैं। देवता इस सत्य को भली भांति जानते हैं और यही कारण है कि वे शिव का ध्यान करते हैं। अब बात करते हैं शिव के त्याग और तपस्या की। शिव सादगी और तपस्या के प्रतीक हैं। उनका भस्म से सना हुआ शरीर, गले में सर्प और जटाओं में गंगा, यह सब दर्शाता है कि वे भौतिक सुख सुविधाओं से परे हैं। देवता जो स्वयं भव्यता और ऐश्वर्य के बीच रहते हैं, शिव की इस साधना से प्रेरणा लेते हैं। उनके लिए शिव का ध्यान करना आध्यात्मिक शुद्धता और संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। शिव का ध्यान इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वे आदि योगी हैं। योग की शुरुआत शिव से मानी जाती है। देवताओं के लिए शिव का ध्यान करना उन्हें आत्मज्ञान और ऊर्जा से जोड़ता है। शिव का योगी स्वरूप केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए अब शिव के करुणा और सहनशीलता की बात करें। वे केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि राक्षसों और साधारण जीवों के भी आराध्य हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब देवता और असुर दोनों उस विष से भयभीत हो गए। तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर सृष्टि को बचाया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह करुणा और सहनशीलता देवताओं को हमेशा उनकी ओर आकर्षित करती है। शिव का ध्यान इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वे कामनाओं को पूरा करने वाले और आशीर्वाद देने वाले देवता हैं। उनकी आराधना सरल है। वे भाव के भूखे हैं, भव्यता के नहीं। देवता उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं और शिव उन्हें समाधान देते हैं। चाहे त्रिपुरासुर का वध हो या भस्मासुर का अंत, शिव ने हमेशा देवताओं की रक्षा की है। शिव का ध्यान उनकी तटस्थता के कारण भी किया जाता है। वे समस्त भावनाओं से परे हैं। न उन्हें किसी से प्रेम है, न द्वेष। वे अपने भक्तों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। देवता इस गुण से अत्यंत प्रभावित होते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। शिव का ध्यान उनके संगीत और नृत्य के कारण भी किया जाता है। उनका तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि की लय और गति का प्रतीक है। उनका डमरू ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी देवताओं को अपनी ऊर्जा और प्रेरणा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होती है, वे शिव का ध्यान करते हैं। शिव के प्रति देवताओं की भक्ति का एक और बड़ा कारण है शक्ति का संतुलन। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। उनकी अर्धनारीश्वर की अवधारणा यह सिखाती है कि सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन देवताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आखिर में शिव का ध्यान उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता के कारण किया जाता है। वे श्मशान के देवता हैं और साथ ही कैलाश पर बैठने वाले योगी भी। वे हर जगह हैं, चाहे वह जीवन का आरंभ हो या अंत। देवता उन्हें सृष्टि के मूल स्रोत के रूप में मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो दोस्तों, शिव का ध्यान केवल देवताओं की बात नहीं है, यह हमारी आत्मा का आह्वान है। यह सिखाता है कि सादगी, त्याग, करुणा और योग के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब भी हम शिव का ध्यान करते हैं, हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो न केवल हमें बल्कि समस्त सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चर्चा आपको शिव के महत्व को समझने और उनके ध्यान में प्रेरित करने में सहायक रही होगी। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा के साथ। हर हर महादेव।